अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। सबका क्लास में हमने तख्ती नंबर 12 में रॉ के कायदे पढ़े थे। मैंने नहायत ही सादा अंदाज में और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको रॉ के कायदे पढ़ाए थे कि रॉ को किन किन सूरतों में मोटा पढ़ा जाता है, किन किन सूरतों में बारीक पढ़ा जाता है। मुझे उम्मीद है आपने उस क्लास को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आपको आज की क्लास की बिल्कुल समझ नहीं आएगी। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर मुकम्मल डिटेल के साथ नूरानी कायदा मिलेगा। आप जो तख्ती भी पढ़ना चाहते हैं वहाँ से पढ़िए। पहले प्रीवियस क्लास को अच्छे से पढ़िए, फिर जाके आपको नई क्लासेस की समझ आएगी। ओके। सबक शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी गुजारिश है आपसे, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए सबक का आगाज़ ताऊद और तस्मीह की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इंशाअल्लाह ताला हम तख्ती नंबर 13 हर्फ लाम का कायदा पढ़ेंगे। मैं आपको लिख कर समझाती हूँ। हर्फ लाम का कायदा आज का हमारा टॉपिक है, हर्फ लाम का कायदा। यानी लफ्ज अल्लाह के लाम का कायदा। लफ्ज अल्लाह के लाम का कायदा। प्यारे बच्चों देखिए, बाज़ लोग जब कुरान मजीद पढ़ते हैं तो अल्लाह के लाम को पढ़ते वक्त उसमें गलती करते हैं। क्यों करते हैं? कि उनको लफ्ज़ अल्लाह के लाम के कायदे का पता नहीं होता, कायदे की समझ नहीं होती। इसलिए वो अल्लाह के लाम को मोटा पढ़ने के बजाय बारीक पढ़ देते हैं, बारीक पढ़ने के बजाय मोटा पढ़ देते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको मुकम्मल डिटेल के साथ समझाऊंगी कि अल्लाह के नाम को कैसे मोटा पढ़ा जाता है और किन सूरतों में मोटा पढ़ा जाता है। ओके। कायदा है, लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले फतह या ज़म्मा हो, तो इस लाम को पुर पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, लफ्ज अल्लाह के लाम का कायदा क्या है कि लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले अगर फतह या ज़म्मा हो तो इस लाम को हमने पुर पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए, अरबी ज़बान में फतह कहते हैं ज़बर को, ओके, और ज़म्मा कहते हैं पेश को। यानी अल्लाह के लाम से पहले अगर ज़बर या पेश आ जाए तो हम इस लाम को मोटा पढ़ेंगे। और उर्दू में हम क्या बोलेंगे? अगर लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले फतह की जगह पढ़ेंगे ज़बर, ज़म्मा की जगह क्या पढ़ेंगे? पेश। यानी ज़बर या पेश आ जाए तो इस लाम को हमने मोटा पढ़ना है, पुर पढ़ना है। ओके, आपको अच्छे से समझ आ गई लफ्ज अल्लाह के लाम के कायदे की। अब मैं आपको पढ़ाती हूँ। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, तख्ती नंबर 13 लाम का कायदा। लफ्ज अल्लाह और अल्लाहुम्मा के लाम से पहले ज़बर हो तो हमने लाम को कैसे पढ़ना है? मोटा पढ़ना है। यानी ज़बर या पेश हो तो हमने लाम को कैसे पढ़ना है? मोटा पढ़ना है। चलिए मेरे साथ साथ पढ़िए। पहले हम जोड़ो रोमा के साथ पढ़ेंगे। हमज़ा लाम ज़बर अल, लाम खड़ा ज़बर ला,
अल्लाह, हा पेश हु, अल्लाहु, अल्लाहु। यहाँ पर देखिए अल्लाह के लाम से पहले जबर आ रहा है, हमने इसको ऐसे नहीं पढ़ना। अल्लाहु, देखिए आवाज में तब्दीली आ रही है ना, अल्लाहु नहीं पढ़ना, मोटा पढ़ना है। अल्लाहु, फ लाम जबर फल, लाम खड़ा जबर ला, फल्ला, हा पेश हु, फल्लाहु, फल्लाहु। ता लाम जबर तल, लाम खड़ा जबर ला, तल्ला, हाजिर ही, तल्लाही, तल्लाही। मीम जेर मी, नून लाम जबर नल, मिनल, लाम खड़ा जबर ला, मिनल्ला, हाजिर ही, मिनल्लाही, मिनल्लाही। हमज़ा नून जेर इन, नून लाम जबर नल, इन्नल, लाम खड़ा जबर ला, इन्नल्ला, हा जबर हा, इन्नल्लाह, इन्नल्लाह। नून मुशद्दद में गुन्ना करेंगे। हमज़ा लाम जबर अल, लाम खड़ा जबर ला, अल्लाह, हा मीम पेश हुम, अल्लाहुम, मीम जबर मा। यहाँ पर देखिए नून मुशद्दद में हमने गुन्ना किया, अब मीम मुशद्दद में भी हम गुन्ना ही करेंगे। अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा। अभी हमने जोड़ो रवा के साथ पढ़ा, अब हम सिर्फ रवा के साथ पढ़ते हैं और साथ वक्फ भी करेंगे। अल्लाहु, आगे वक्फ, अल्लाह, अल्लाह। वक्फ की हालत में हा की साउंड वाज़ी होनी चाहिए। फल्लाहु, आगे वक्फ, फल्लाह, तल्लाही, आगे वक्फ, तल्लाह, मिनल्लाही, आगे वक्फ, मिनल्लाह, इन्नल्लाह, आगे वक्फ, इन्नल्लाह। अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा, आगे वक्फ, अल्लाहुम। प्यारे बच्चों अब यहाँ पर देखिए अल्लाह के लाम से पहले जबर आया है, तो हमने अल्लाह के लाम को कैसे पढ़ा, मोटा पढ़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि अल्लाह के लाम से पहले पेश आएगा, तो हमने अल्लाह के लाम को कैसे पढ़ना है, मोटा ही पढ़ना है। वीडियो लंबी हो जाएगी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपने बार बार पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको अच्छे से लाम का कायदे की समझ आ जाए। दुआ में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।